क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, जैसा अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप सामने वाले को जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं या जो विषय है आपका, उसको अगर एक सहज माहौल दे दें तो वो कई बार खुलता है, कई बार खुल के वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। क्या गुलजार ने अपनी कोई कमियां बताई, अपनी कोई खामियां बताई आपको कि मेरे अंदर ये कमी थी या मेरी ये खामी थी? बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें कही कही हैं। है बिल्कुल। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उनके साथ हुई और उनके सीनियर्स ने की। अ, आजकल हम लोग बहुत प्लेगरिज्म की बात करते हैं, किसी का क्रेडिट हड़पने की बात करते हैं, फलाने ने ये कर दिया, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, जो कि अच्छी बात है। अब डेमोक्रेटिक सेटअप है, सोशल मीडिया के ज़माने में इस तरह के उसमें कोई ज़्यादा देर तक बहुत अपने को बचा के नहीं रख सकता। अगर वो गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, दखल करेगा तो पकड़ा पकड़ा जाएगा। जाएगा। गुलजार साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कहीं और लोगों के लेखन से या उससे भी क्रॉस चेक हुई कि वो सही बता रहे हैं। कैसे कैसे उनको संघर्ष करने पड़े, कैसे कैसे उनके किए काम का क्रेडिट दूसरे को गया। और उन्होंने कुछ नहीं बोला तो मैंने कहा मैं अब लिखता हूँ, क्योंकि अब तो ये सर्वविदित है। तो उन्होंने कहा कि जब उस दौर में झेल लिया, जब उस दौर में उस बात का क्लेम नहीं किया, तो अब इस उम्र में आकर के क्यों ये बच्चों जैसी हरकत करना। तो मैंने कहा समाज इस बात से अनभिज्ञ रहेगा कि आपने काम किया था जिसका मामला आप तक नहीं पहुंचा। बोले जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है। आप अपने घर में अपने लिए रोटी और आप चपाती बना के बैठते हैं, मेहमान आ जाता है, मौका है नहीं, अपने हिस्से का भोजन कराना पड़ता है, तो उसका आप दावा थोड़ी करते हैं कि मैंने अपना निवाला आपको परस दिया। तो जीवन में बहुत होता है। तो ये जो ठहराव था ये मैंने उनके अंदर देखा, जो एक जद्दोजहद थी काम को लेकर, वो मैंने अंदर देखी। और एक बात मैं हर मंच पे कहता हूँ, मैं बहुत अच्छा किया आपने सवाल किया। गुलजार साहब हों, लता जी हों, खान साहब हों, ये लोग अपनी बात नहीं करते। गुलजार साहब से जब भी मैंने पोइट्री के सेंस में बात की तो साहिर को, नेरुदा को, काफका, इनको सबको, कहानीकारों को याद करते थे। वो चेखव के बड़े दीवाने, टैगोर और गालिब के तो शैदाई हैं, हाँ, सबको पता है। बिल्कुल। फिल्म गीतों की जब भी मैंने बात की तो उन्होंने शैलेंद्र और साहिर के अलावा डीएन मधोक को याद किया, इंदिवर को याद किया, जावेद साहब की चर्चा की। और जब मैंने कहा आपने किया, बोले हाँ मैंने किया है, मैंने बहुत चांद पे लिखा है, बहुत मशहूर हूँ, लेकिन मैं शैलेंद्र जैसा नहीं लिख पाया। जब वो लिखता है राज कपूर के लिए, दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं तुझसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी। तो बोले कि जो दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैंने नहीं लिखा। तो ऐसे ही लता जी कहती हैं कि मैंने क्या गाया है जो सहगल ने नहीं गाया और राजकुमारी ने नहीं गाया। खां साहब से बात करो तो अहमद जान थिरकवा तक पहुंच जाएं और बड़ी मोती बाई तक पहुंच जाएं। मुझे लगता है कि कला में ये पाने का जो भाव है, इसको ले करके जो अप्रिशिएट करने की आई है, ये बहुत कमाल की है। और वो तो सीनियर लोगों की बात करते हैं, हम लोगों के काम पे निगाह। गुलजार साहब, मैं किताब लिख रहा था, कोई भी और दूसरा व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि ये मेरे ऊपर अच्छे से अच्छा काम कर दे, जल्दी से लिख दे, किताब आ जाए। तुम्हारी कविता कहाँ है, तुम्हारा अपना रचनात्मक क्या चल रहा है, ये तो ठीक है बरखुरदार ये हो रहा है। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में जुड़े रहना, युवाओं को प्रेरित करना, उनकी चीज़ को भी सुनना धैर्य से, मूर्खता से मूर्खतापूर्ण सवाल भी गुलजार एक बहुत हाई पेडेस्टल पे लेके जवाब देते थे।